हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज हम टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस बीएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक टेक्स्ट बुक, मीनिंग, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक, यूजेस, इम्पोर्टेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ए बुक कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए सब्जेक्ट फॉर पीपल हु आर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट। बुक जो है वो क्या करती है, डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन करती है जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम फिज़िकल साइंस पढ़ रहे हैं तो जो टेक्स्ट बुक हमने फिज़िकल साइंस पढ़ने के लिए ली है वो क्या करेगी, फिज़िकल साइंस के रिगार्डिंग कंटेन करेगी डिटेल इंफॉर्मेशन को। इन ओल्डर टाइम्स में क्या होता था, एजुकेशन वॉज इम्पोर्टेड ओनली वर्बली बिकॉज ऑफ नो फैसिलिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इन पुराने ज़माने में क्या होता था कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ वर्बली ही दी जाती थी, क्योंकि तब जो है वो बुक्स को प्रिंट करने की फैसिलिटी नहीं होती थी। बट एट प्रेजेंट टाइम टेक्स्ट बुक इज़ ए मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बट अब मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है कि टेक्स्ट बुक जो है वो मेन सोर्स है एजुकेशन सिस्टम में। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो टेक्स्ट बुक की हेल्प से ही आपको पढ़ाएगा। इट ऑक्यूपाई ए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में। नेक्स्ट हम इसके मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं। टेक्स्ट बुक कंटेन सिलेक्टिव एंड सिस्टेमेटिक नॉलेज। टेक्स्ट बुक क्या करती है, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन और सिस्टेमेटिक नॉलेज जो है वो कंटेन करती है। कैसे करती है, जैसे कि सिलेक्टिव एंड सिस्टेमेटिक। सिलेक्टिव क्या है, जैसे कि आपने फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस की टेक्स्ट बुक देखी होगी, उसमें क्या होगा कि आपको, अगर आपने लाइफ साइंस की बुक टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो उसमें लाइफ साइंस के रिलेटेड ही सिलेक्टिव जो है वो कंटेंट होगा। और अगर आपने फिजिकल साइंस की टेक्स्ट बुक ली है तो उसमें क्या होगा, फिजिकल साइंस के रिगार्डिंग जो है वो सिलेक्टिव नॉलेज जो है वो होगा। सिलेक्टिव तो होगा, साथ में क्या होगा, सिस्टेमेटिक वे से जो है वो नॉलेज दिया होगा। इट कंटेन कंप्रेसिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए कोर्स और सब्जेक्ट दैट इज स्टूडेंट नीड टू गेट थ्रू द एकेडमिक ईयर। ये जो है वो कंप्रेसिव, ये भी वही बात आ गई कि डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन करेगा। पर किसके लिए, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, या तो वो किसी सेमेस्टर, जैसे हमारी बीएड में क्या होता है कि एक सेमेस्टर लगा होता है, एक सेमेस्टर में हमें क्या है, फिजिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है तो उसमें क्या होगा, एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए क्या दी होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो उसने कंटेन की होती है। दिस इज़ ए स्टूडेंट नीड टू गेट थ्रू द एकेडमिक ईयर। जब तक उसका सेमेस्टर या ईयर ख़त्म नहीं होता तब तक वो उस टेक्स्ट बुक की हेल्प से क्या करता है, स्टडी जो है वो करता है। इट हैज़ सेट ऑफ चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज। टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि सेट ऑफ चैप्टर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एक्सरसाइज दी होती हैं, और वो क्या करती हैं, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट। इससे क्या होता है कि अगर वो सीक्वेंस से पढ़ेगा, सेट चैप्टर पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ेगा, फिर एक्सरसाइज करेगा, तो इससे क्या होगा कि उसका लर्निंग स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ने का तरीका जो है वो क्या होगा, इम्प्रूव जो है वो होगा। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर टू डिज़ाइन लेसन प्लान एंड टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग स्टैंडर्ड। ये जो है वो टीचर को हेल्प करता है कि लेसन प्लान को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आपको टीचर ने आज लेसन प्लान पढ़ाना है तो वो पिछले कल क्या करेगा, टेक्स्ट बुक की हेल्प से लेसन प्लान को तैयार करके आएगा। इससे यूनिफॉर्मिटी जो है वो बनी रहती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। Definitions of textbook according to Wicken Paul, a textbook is a book for classroom use carefully prepared by teachers in the field and equipped with useful teaching advice। textbook जो है वो हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं और ये जो है एक्सपर्ट के द्वारा जो है प्रिपेयर या बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, a textbook is defined as a book that teaches a particular subject and is specially in school and college। टेक्स्ट बुक जो है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है और स्पेशली इन स्कूल और कॉलेज में जो है वो यूज़ की जाती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केटिंग, टेक्स्ट बुक इज़ ए हाफ ऑफ द अपरेटस ऑफ टीचिंग। टेक्स्ट बुक क्या है
कि एक अप्रेटस है टीचिंग का, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं, अप्रेटस का यूज़ करते हैं, वैसे ही टेक्स्ट बुक भी क्या है, हाफ ऑफ द अप्रेटस ऑफ टीचिंग। फ्रॉम अबव डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट टेक्स्ट बुक हेल्पफुल इन गिविंग करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। टेक्स्ट बुक जो है वो हमें किसी भी कंसेप्ट की, टॉपिक की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो देता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में देखेंगे। द साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी सुटेबल एंड ईजी टू हैंडल। साइज़ जो है वो टेक्स्ट बुक का इतना होना चाहिए कि बच्चा जो है वो उसको ईजी जो है वो हैंडल कर सके। द बाइंडिंग ऑफ द बुक स्ट्रॉन्ग एंड डिज़ायरेबल। बुक की जो बाइंडिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि जो जल्दी जो है वो ख़राब ना हो सके। द कॉस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी रीजनेबल एंड ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। जो बुक की कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि सब बच्चे जो हैं वो उसको खरीद सकें और ईजिली अवेलेबल हो जाए इन मार्केट में। द प्रिंटिंग शुड बी बोल्ड, मार्जिन स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइन्स एंड ईजिली रीडेबल। बुक की प्रिंटिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मीनिंग वो क्या होनी चाहिए, बोल्ड लेटर में होनी चाहिए, और स्पेस जो होना चाहिए लाइंस के बीच में वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और इक्वल स्पेस होना चाहिए, जैसे कि जिससे कि बच्चा जो है वो ईजिली जो है वो लेसन को या चैप्टर को रीड कर सके या पढ़ सके। नेक्स्ट जो है वो है द पेपर यूज्ड इन टेक्स्ट बुक शुड बी सुपीरियर क्वालिटी। पेपर जो आपने पेज यूज़ करना है टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी का जो है वो होना चाहिए। द कंटेंट शुड बी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज। कंटेंट जो होना चाहिए टेक्स्ट बुक में वो क्या होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, डिटेल्ड में कंटेंट दिया होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए कि बच्चा ईजिली जो है वो समझ पाए। देयर शुड नॉट बी एनी टाइपिंग एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर आप टेक्स्ट बुक बना रहे हो तो उसमें कोई भी टाइपिंग एरर, अगर आप उसको टाइप करके लिख रहे हो तो उसमें टाइपिंग एरर नहीं आना चाहिए, और अगर आपने खुद लिखी है तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है जो वो है नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बी लिखना है तो उसकी जगह आप एफ़ लिख दो, आपका एफ़ लग रहा है, तो वैसी मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड सेंटर। टेक्स्ट बुक जो है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर कोई क्लास 5th का बच्चा है तो उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो टेक्स्ट बुक तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक। बुक्स फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन साइंस, रेफरेंस बुक, इंस्पिरेशनल बुक्स, बैकग्राउंड बुक्स और एक्सपेरिमेंटल बुक्स, ये जो है वो टाइप हैं टेक्स्ट बुक के। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस जो है वो करेंगे। फर्स्ट जो है वो है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक को हम हेल्पिंग बुक भी बोलते हैं, विच नाइदर हैव प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नोर स्ट्रक्चर, इट इज़ स्पेशली एप्लीकेबल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। रेफरेंस बुक क्या होती है, जिसको हम हेल्पिंग बुक भी बोलते हैं, ये जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं की होती इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए डिक्शनरी ऑफ साइंस, ठीक है, अगर हमें कोई साइंस का वर्ड समझ नहीं, उसका मीनिंग नहीं पता है, तो हम क्या लेंगे, साइंस की डिक्शनरी लेंगे। वो क्या होती है, साइंस टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, रेफरेंस बुक होती है, उसको हम लेंगे, उससे हम उस वर्ड का मीनिंग जो है वो देख लेंगे। इससे क्या हुई, हमें हेल्प मिलती है, इसको हम हेल्पिंग बुक भी कहते हैं। जैसे द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस जो है वो भी क्या है, एक बुक है जो हमें हेल्प देती है किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है वो जानने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है इंस्पिरेशनल बुक्स। बुक्स थ्रू विच वी कैन इंस्पायर एंड अट्रैक्ट पीपल टू नो फैक्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ साइंस। ये ऐसी बुक होती हैं जो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न या जिज्ञासा डालती हैं कि हम ये जाने कि ये हुआ तो हुआ कैसे। जैसे कि हो गया द वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी बनी है तो बनी कैसे है, ठीक है। ये जो है वो हमारे मन में क्या करती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं और हमारे मन में जिज्ञासा जो है वो डेवलप करती हैं कि हम इसके बारे में जाने ये हुआ तो हुआ कैसे। बैकग्राउंड बुक्स, बुक्स विच गिव्स द नॉलेज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ साइंस। ये ऐसी बुक होती हैं जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं कि जैसे कि मैन का इवोल्यूशन हुआ है, मैन आए हैं तो वो आए कहाँ से हैं, ठीक है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो धरती पे कैसे आए, तो उसके बारे में जो है वो बैकग्राउंड बुक जो है वो बताती हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेरिमेंटल बुक्स। बुक्स विच कंटेन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू फील्ड ऑफ साइंस। ये क्या करती हैं,
एक्सपेरिमेंट कंटेन करते हैं। जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं +1 +2 में या बीएससी में भी हमें क्या दी होती, प्रैक्टिकल नोटबुक दी होती थी। उसमें पहले क्या दी होती थी, हमें एक्सपेरिमेंट दिए होते थे, लास्ट में हम खुद जो है वो एक्सपेरिमेंट जो लिखते थे और उन्हें बनाते थे, ठीक है। ये वो हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो आती हैं इसमें। बुक्स फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन साइंस, दीज आर सेवरल बुक्स विच आर यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन साइंस। ये ऐसी बुक होती हैं जो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं साइंस में, ठीक है। जैसे कि बुक्स रिलेटेड टू स्टोरीज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, अगर कोई डिस्कवरी हुई है, एटम की डिस्कवरी हुई है, ठीक है, उसको जानने के लिए, ठीक है, हमारे मन में क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा कि हम इसको जानते हैं कि ये डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई है। नेक्स्ट जो है वो यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, यूजेस यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। टेक्स्ट बुक जो है वो हेल्प करती है, यूज़फुल है कि हम किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। अगर हमें कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम टेक्स्ट बुक की हेल्प से उसको अच्छे से अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। यूज़फुल फॉर टीचर टू प्रिपेयरिंग लेसन, हेल्प यूज़फुल है टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए कैसे है, क्योंकि वो जैसे बच्चों को उन्होंने लेसन पढ़ाना है तो वो पहले से क्या करेंगे, अपने लेसन को प्रिपेयर करके आएंगे घर से टेक्स्ट बुक की हेल्प से। टेक्स्ट बुक इज़ यूज़फुल फॉर प्रोवाइड गाइडेंस, ये बच्चों को या टीचर को क्या करती है, गाइड भी करती है कि कैसे पढ़ाना है और कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ाना है। यूज़फुल फॉर स्टिमुलेटिंग द थिंकिंग पावर, अगर कोई कंसेप्ट बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको बार बार पढ़ेगा, तो इससे क्या होगी, उसकी थिंकिंग एबिलिटी भी, थिंकिंग पावर भी जो है वो क्या होगी, सोचने की क्षमता जो है वो डेवलप होगी। हेल्पफुल फॉर स्लो लर्नर, स्लो लर्नर के लिए भी हेल्पफुल है कि अगर बच्चे को क्लासरूम में, जो अगर बच्चा कोई स्लो लर्नर है, उसको क्लासरूम में समझ नहीं आया है तो वो टेक्स्ट बुक को घर पे आके बार बार पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ आएगा। यूज़फुल फॉर लर्नर टू गेन लेफ्ट आउट पॉइंट्स, अगर टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है तो कोई पॉइंट आपसे छूट गए हैं, है ना, या समझ नहीं आए हैं, तो फिर आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक की हेल्प से उन पॉइंट्स को दोबारा से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो या पढ़ सकते हो और इजीली जो है वो आपको समझ आ जाएगा। यूज़फुल फॉर असाइनमेंट प्रिपरेशन, अगर आपको टीचर जो है वो असाइनमेंट देता है घर से बनाने के लिए तो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प से वो है असाइनमेंट बना सकते हो। क्रिएट ए हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, टेक्स्ट बुक जो है वो क्रिएट करती है हैबिट क्रिएट करती है सेल्फ स्टडी की, जिससे आप घर में बैठ के खुद ही पढ़ सकते हो। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हो, स्कूल पे नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक की हेल्प से खुद जो है वो पढ़ सकते हो। यूज़फुल फॉर स्पीडी रिवीजन, ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम जो है वो पास आ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक जो है वो आपको हेल्प करता है कि स्पीड से आप अपनी रिवीजन जो है वो अपने सिलेबस को कवर करो और उसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट जो है वो लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड नॉलेज क्या होता है, इसमें कई बार टेक्स्ट बुक जो होती हैं उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, जो आपके सिलेबस में है बस वही ऊपर से दिया होता है, तो लिमिटेड नॉलेज होता है। क्रैमिंग, तो बच्चे क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर टेक्स्ट बुक की हेल्प से पढ़ेंगे तो वो क्रैमिंग करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो रट्टाफिकेशन करेंगे, क्रैमिंग करेंगे, उसको क्रैम करेंगे। और नेक्स्ट है नो प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, टेक्स्ट बुक से आप पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे लर्नर बनना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों का नॉलेज जो है वो होना चाहिए। डिफेक्टेड मटेरियल, कई बार क्या होता है कि डिफेक्टेड मटेरियल दे दिया जाता है बुक्स में, कई बार मिस्टेक दे दी जाती हैं बुक्स में, ठीक है। नोट नॉलेज परमानेंट नहीं रहता, क्योंकि आपने बुक से देख के पढ़ना है। परमानेंट नॉलेज तभी होता है कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो और सुन भी रहे हो और हाथ से खुद कर भी रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, तभी आपका नॉलेज जो है वो परमानेंट होगा। नेक्स्ट जो है वो इसकी है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रोवाइड नॉलेज इन ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर स्टूडेंट, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्या करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि हमें पहले इंट्रोडक्शन दी होती है, मीनिंग दी होता है, फिर उसके टाइप्स दिए होते हैं, ठीक है, फिर उसके यूजेस दिए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज वे से मिलता है हमें जो भी कंटेंट मिलता है। इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्ट न्यू नॉलेज, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हम टेक्स्ट बुक की लाइफ साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, फिजिकल साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें नया ज्ञान मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलता है। हेल्प द टीचर टू नो नंबर ऑफ टॉपिक डाउट, टीचर की हेल्प करता है कि उसने कितने टॉपिक जो है वो पढ़ा दिए हैं और कितने जो है वो उसको टॉपिक पढ़ाने को अभी बाकी बचे हुए हैं। टू
प्रोवाइड व्यू पॉइंट टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। व्यू पॉइंट बताता है, जैसे कि क्या हो गया कि टीचर को ये व्यू दे रहा है कि उसने क्या क्या कवर कर लिया और क्या क्या नहीं पढ़ाया अभी तक, और स्टूडेंट के लिए भी है, जब वो एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम उसके पास आ रहे हैं, तो जब वो रिवीजन कर रहा है तो वो देखेगा कि उसने कितने टॉपिक जो है वो रीड कर लिए या पढ़ लिए हैं और कितने टॉपिक जो है वो पढ़े नहीं हैं। स्टिमुलेट द थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। हेल्पफुल इन होम स्टडी, घर में पढ़ने के लिए हेल्पफुल है। चीपर एंड रिलायबल, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, चीपर तो है ये। और हेल्पफुल इन गिविंग एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपको तो हेल्पफुल होती है, तब ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्स्ट बुक, जब आपने एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आप रिवीजन करोगे टेक्स्ट बुक की हेल्प से। टू सोल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइंस, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप घर पे बैठ के टेक्स्ट बुक की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब हम इवेल्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं। देयर आर वेरियस क्राइटेरिया मेथड विच वी कैन यूज़ टू इवेलुएट द टेक्स्ट बुक। ये वेरियस जो हैं बड़े सारे क्राइटेरिया और मेथड है जिसका यूज़ करके हम टेक्स्ट बुक को इवेल्यूशन कर सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग ए टेक्स्ट बुक इट इज़ डिज़ायरेबल टू इवेल्युएट द टेक्स्ट बुक, ठीक है, सबसे पहले जब अगर हमने सेलेक्ट कर ली है टेक्स्ट बुक तो उसके बाद उसकी इवेल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक इवेल्यूशन इज़ ए वे टू चूज़ विच टेक्स्ट बुक इज़ सुटेबल टू द नीड ऑफ द टीचिंग लर्निंग, ठीक है। टेक्स्ट बुक इवेल्यूशन इसलिए की जाती है कि इससे हमें ये पता चल सके कि टेक्स्ट बुक जो है वो सुटेबल है हमारे लिए कि नहीं, अगर वो टीचिंग लर्निंग के नीड को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इवेल्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक बाय टू वेज, इवेल्यूशन जो है वो टेक्स्ट बुक की टू वेज से कर सकते हैं। फर्स्ट है हंटर स्कोर कार्ड और दूसरा जो है वो है वोजल्स क्राइटेरिया। सबसे पहले हम वोजल्स क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। Vogel's criteria is a very comprehensive and elaborative tool for evaluating a textbook। ये जो है Vogel criteria जो है वो बहुत ही comprehensive and elaborative tool है जिससे हम टेक्स्ट बुक को evaluate कर सकते हैं। It contain 10 major categories। अब हम देखते हैं कि वो 10 major categories कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है qualification of an author, दूसरा है organization, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी, रीडाबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, टीचिंग एड, इलस्ट्रेशन और अपेरेंस। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑथर, जो बुक लिख रहा है उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है और ये भी देखना है कि अगर ऑथर जो है वो जिस सब्जेक्ट से लेटर क्या बुक लिख रहा है वो टॉपिक उसने पहले पढ़ाया है बच्चों को कि नहीं पढ़ाया है, उसके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट से वो असिस्टेंस लेगा पहले बुक लिखने के लिए। दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, कंटेंट को रिलेट करके जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। यूनिट के बाद क्या आएंगे, यूनिट के अंदर चैप्टर होने चाहिए, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसको कि बच्चा खुद सॉल्व करे। नेक्स्ट जो है वो क्या है कंटेंट जो भी नेसेसरी टॉपिक्स हैं वो जो है वो टेक्स्ट बुक में जो है वो डाले जाने चाहिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे कि साइंस की जो है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डालनी चाहिए, ठीक है, जो पहले कैसे होता था कि और अब कैसे हो रहा है, चीज़ें अब कैसी हैं, पहले कैसी थी। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है इसमें प्रेजेंटेशन में इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करना है। स्टाइल जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंडक्टिव अप्रोच का कैसे यूज़ करना है कि पहले उसको इन्वायरमेंट से फ्रेंडली कराना है, पहले उसको एग्जांपल्स देनी है, फिर उसके बाद जो है वो उसको मेन टॉपिक पे जो है वो पहुंचना है। स्टाइल जो है वो प्रेजेंट करने का स्टाइल जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा जो है जो उसके प्रिंसिपल हैं, जो मेन पॉइंट है वो बोल्ड या इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए जिससे जो बच्चा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है इसमें एक्यूरेसी में क्या होगा कि प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए, जो आइटम जो है वो टेक्स्ट बुक में डाली हैं वो साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट आता है रीडाबिलिटी में क्या है कि सेंटेंस जो है वो सिंपल होने चाहिए, इजीली जो है बच्चा रीड कर सके, उनको प्रॉपर स्पेस होना चाहिए लाइंस में, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चा जो इजीली जो है वो रीड कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एडेप्टेबिलिटी में क्या आएगा कि बुक जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि एवरेज और ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो ईजिली उसको अडेप्ट कर सके, ठीक है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि एवरेज बच्चा भी उसको समझ सके और ब्रिलियंट स्टूडेंट भी उसको समझ सके। और रूरल और सिटी बैकग्राउंड में आसानी से जो है वो टेक्स्ट बुक मिल सके। नेक्स्ट इसमें आता है टीचिंग एड में क्या आएगा कि
क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, प्रॉब्लम दी जानी चाहिए चैप्टर के एंड में, ठीक है, रेफरेंसेस जो है वो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन में क्या होता है कि अगर आपने बुक में कोई पिक्चर डाली है वो लार्ज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो आसानी से समझ सके, ठीक है। कोई भी अगर डायग्राम डाला है उसको अच्छे से क्लियरिटी से डालना है। लास्ट आता है अपेयरेंस। अपेयरेंस में क्या है कि जो बुक की जो है वो अपेयरेंस कैसी होनी चाहिए, बाहर का कैसा होना चाहिए, उसका कवर जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर साइज़ और उसका शेप होना चाहिए, ठीक है, और क्राउडर नहीं होना चाहिए, जो उसका कवर है वो बहुत क्राउडर नहीं, उसके बहुत कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि जिससे बच्चा जो है वो इजीली समझ सके। नेक्स्ट जो है वो इसमें आता है हंटर स्कोर कार्ड। हंटर स्कोर कार्ड में क्या है कि हंटर डेवलप ए स्कोर कार्ड फॉर टेक्स्ट बुक इवेल्यूएशन विद 7 मेजर फैक्टर्स, ठीक है। हंटर ने 7 मेजर फैक्टर लिए थे: एजुकेशन, रैंक ऑफ ऑथर, मैकेनिकल मेकअप, साइकोलॉजिकल साउंडनर, सब्जेक्ट मैटर, लिटरेरी स्टाइल, लर्निंग एक्सरसाइज, टीचिंग, टीचर्स हेल्प। ये जो है 7 जो मेजर फैक्टर हैं, ये इनके बेसिस पे जो है वो टेक्स्ट बुक की इवैल्यूएशन की जाती है कि कितने स्कोर जो हैं वो किसी टेक्स्ट बुक को मिले हैं। अब हम कंक्लूज़न देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फील्ड ऑफ एजुकेशन। टेक्स्ट बुक हेल्प इन गिविंग करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। टेक्स्ट बुक जो है वो हमें करेक्ट अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। इट कंटेन कंप्रेसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्स एंड सब्जेक्ट। ये जो है कंप्रेसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।